कॉमनवेल्थ व सीपी एसोसिएशन के द्वारा देश के विधानसभा अध्यक्षों को फ्रांस व जर्मनी की विदेश यात्रा के द्वारा संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक ढांचा, प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करने के साथ ही उन देशों के साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय विदेश यात्रा की गई थी, जिसके तहत राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी विदेश यात्रा पर गए, जिनका आज आगमन पर अजमेर बीजेपी की ओर से माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की यात्रा में वहां की चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र, लोकसभा व राज्यसभा की कार्य प्रणाली को करीब से समझा। कहा कि फ्रांस और जर्मनी के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी दोनों देशों ने भारत का समर्थन किया। इन देशों में अप्रवासी भारतीय और कई अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं, तो उन देशों का ढांचा लगभग भारत की तरह ही है। वहां के अप्रवासी भारतीयों के घरों में भोजन करने का मौका मिला। दोनों देशों में अनुशासन बेहतरीन है। जर्मनी में साइकिल व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि जर्मनी में बड़े से बड़ा अधिकारी साइकिल का उपयोग करता है और ये पर्यावरण व स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। 3 लाख के करीब जर्मनी व 40 से 50 हजार अप्रवासी भारतीय फ्रांस में हैं। यदि भाषाओं का ज्ञान बेहतर हो तो विदेश में पढ़ने व व्यवसाय को लेकर भारतीयों के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पीएम मोदी के कार्यकाल से ही दोनों देशों के साथ संबंध काफी मधुर बने हुए हैं। योग व अध्यात्म की दृष्टि से भी वहाँ कई अनुभवों का आनंद लिया। विभिन्न संगठनों के साथ पारिवारिक वार्ता भी हुई। कहा कि वह कॉमनवेल्थ कंट्रीज की सद्भावना से परिपूर्ण है। वहां की चुनावी प्रणाली, लोकसभा व राज्यसभा की कार्य प्रणाली को समझा। विधानसभा में कमेटी की उपस्थिति को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत हो। जर्मनी और फ्रांस भाषा के लिए पाठ्यक्रम भी लगवाने का प्रयास किया जाएगा। अजमेर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सम्मान व स्वागत का देवनानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकतांत्रिक ढांचा और वहाँ के भारतीयों के प्रवासी संवाद करने और भारत के साथ उनके जो संबंध है वो और प्रगाढ़ बने, ये दृष्टि से ये यात्रा थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेरा एक कभी स्वप्न था कि हम अजमेर के राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान के देश में जाएंगे, और देश से सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और शुभेच्छाओं से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष भी 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी अभी जर्मनी और फ्रांस जाकर के आया हूँ। वास्तव में दोनों देशों के भारत के साथ मधुर संबंध है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है और सिंदूर ऑपरेशन में भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। और दोनों के यहाँ प्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है। वहाँ पे विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ का ढांचा भी लगभग भारत की तरह है, संसदीय है। तो हम विचार आया कि वहाँ की जो प्रगति हुई है उसको भी देखने का अवसर मिला। और कुछ जगह तो भारतीयों ने मुझे एक भी समय किसी भी देश में होटल पे खाने का अवसर नहीं मिला। भारतीयों का इतना प्रेम मिला कि उनके घरों पे ही भोजन की व्यवस्था है और वहाँ के स्थान भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों देशों में लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा है। इवन जर्मनी में तो लोग साइकिल पे चलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, चाहे वो न्यायाधिपति हो, चाहे सेनेटर हो, चाहे कोई भी हो, वे साइकिल पे चलते हैं। दूसरा कार है, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो उनको बहुत न के बराबर यहाँ पे देखिए पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत देखा करेंगे और साथ में लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी ये साइकिल की व्यवस्था अच्छी लगी। अनुशासन अच्छा है। अपने यहाँ ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी की जो क्रॉस करके नहीं जाती। वहाँ आवश्यकता ये बताई कि वहाँ पे हम लोग यदि जर्मनी और फ्रेंच भाषा सीख जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज पढ़ने की, कमाने की बहुत ज़्यादा है। लगभग 3 लाख भारतीय जर्मनी में हैं और 40 से 50 हज़ार फ्रांस में हैं। तो ये दोनों मिलकर के वहाँ पे किस तरह जी रहे हैं, किस तरह से हम देशवासी जीते हैं और वहाँ पे रह कर के उन्होंने देश का नाम ऊँचा किया है। मेरी सबसे बात करने के बाद कुछ उनकी जो बातें थी वो नोट करके अब यहाँ के शासन को भी समझाऊंगा और इससे कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो सद्भाव है उसको लेकर के आए हैं। वहाँ की चुनावी व्यवस्था को समझ के आए हैं, वहाँ के लोकसभा का और राज्यसभा का
माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक श्रीमान वासुदेव जी देवनानी फ्रांस और जर्मनी की 7 दिवसीय संसदीय पद्धतियों की अध्ययन यात्रा कर करके वापस अजमेर लौटे हैं और इसलिए आज उनका एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है जो बहुत धूमधाम से यहाँ पर आयोजित हुआ। स्थानीय जो साहू मैरिज पैलेस है यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया था और इसके अंदर हमारे पार्टी के सभी उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और साथ ही विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स और जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं उन सब के अंदर एक ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ उत्साह था। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज अजमेर का एक व्यक्ति, हमारा अजमेर का एक कार्यकर्ता, अजमेर का एक नेता आज जब विधानसभा अध्यक्ष की पद पर पहुंचा है और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार नए कीर्तिमान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्थापित किए हैं, फिर चाहे वो विधानसभा की कार्यप्रणाली के अंदर नवाचार की बात हो या अपने क्षेत्र को लेकर के जिस प्रकार से विकास की गंगा अजमेर उत्तर में बहाई है, निश्चित रूप से इसके लिए पूरे अजमेर की जनता उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। और साथ ही जिस प्रकार से विदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं एक अपने भारत की छाप और अपने अजमेर की छाप को छोड़ने का जो काम माननीय वासुदेव जी देवनानी ने किया है, जिस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ पर इनके पहुँचने पर विदेश में जितना भी राजस्थान प्रवासी समाज था उन्होंने भी भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है और इस गर्व को आज अजमेर की जनता ने, अजमेर के सभी सामाजिक संगठनों ने उनको अभिनंदन करके उनके इस रूप में आज यहाँ पर दिया है और बहुत ही